हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षा शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और फ्रेंड्स, आज मैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन विषय से टॉप 40 बहुत ही महत्वपूर्ण वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का कलेक्शन लेकर के आई हूं फ्रेंड्स। और ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगे, तो पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखेंगे, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन पर आते हैं। बाबर द्वारा लिखित पुस्तकों के नाम बताइए। तो इसका आंसर होगा कि तुर्की भाषा में तुजुक के बाबरी तथा फारसी अनुवाद को बाबरनामा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं मुगल का शासक मुगल सिंहासन पर बैठा। तो हुमायूं जो है कब मुगल सिंहासन पर बैठा? तो इसका आंसर होगा कि हुमायूं 1530 ईस्वी में मुगल सिंहासन पर बैठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शेर शाह दिल्ली का शासक कैसे बना? तो इसका आंसर होगा कि चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराकर शेर शाह 1540 ईस्वी में दिल्ली का शासक बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिंजर का युद्ध कब हुआ? तो इसका आंसर होगा कि कालिंजर का युद्ध सन 1545 ईस्वी में हुआ, जिसमें शेर शाह घायल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शेरे मंडल शेर शाह ने कहाँ बनवाया? तो इसका आंसर होगा कि शेरे मंडल को शेर शाह द्वारा दिल्ली के पुराने किले में बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा कि 1556 ईस्वी में पानीपत के मैदान में हेमू को हराकर अकबर ने आगरा तथा दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, 1556 ईस्वी में पानीपत के मैदान में हेमू को हराकर अकबर ने आगरा तथा दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अकबर के साम्राज्य विस्तार हेतु क्या नीति अपनाई? तो इसका आंसर होगा कि अकबर ने साम्राज्य विस्तार के लिए सीधे संघर्ष करने, वैवाहिक संबंध स्थापित करने, अधीनता स्वीकार करने वालों को शासन में पद देने तथा मित्रता करने की नीति अपनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदेरी का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ? तो इसका आंसर होगा कि 29 जनवरी 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के मध्य चंदेरी का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बाबर की पुत्री का नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा कि बाबर की पुत्री का नाम गुलबदन बेगम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस मुगल शासन ने आगरा के किले में न्याय की जंजीर लगवाई? तो जहांगीर ने जो है आगरा के किले में न्याय की जंजीर लगवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय पहला गवर्नर कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय पहला गवर्नर था थॉमस स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असीमगढ़ का युद्ध कब हुआ? तो इसका आंसर होगा कि सन 1601 में अकबर द्वारा लड़ा गया यह अंतिम युद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आराम बाग की स्थापना किस शासक ने कराई? तो इसका आंसर होगा कि बाबर ने आगरा में 1526 ईस्वी में आराम बाग की स्थापना कराई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डच महल कहाँ बना है? तो इसका आंसर होगा कि पुर्तगालियों द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डच महल कहाँ बना है? तो इसका आंसर होगा पुर्तगालियों द्वारा निर्मित केरल में 1557 ईस्वी में बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पुराना किला कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा कि दिल्ली में शेर शाह सूरी द्वारा निर्मित 1613 ईस्वी में निर्मित है। मतलब दिल्ली में है पुराना किला और शेर शाह सूरी द्वारा निर्मित किया गया और 1613 ईस्वी में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जहांगीर महल तथा अकबर का किला कहाँ है? तो इसका आंसर होगा कि अकबर द्वारा निर्मित इलाहाबाद में है। जहांगीर महल और अकबर का किला अकबर द्वारा निर्मित कराया गया है और ये कहाँ है? इलाहाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शालीमार बाग कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा कि जहांगीर द्वारा बनवाया गया शालीमार बाग श्रीनगर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स, मुगल कालीन दो अति प्रसिद्ध इमारतों के नाम लिखिए। तो ताजमहल तथा लाल किला मुगल कालीन प्रसिद्ध इमारतें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मुगल काल के प्रमुख बंदरगाहों का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर होगा लाहौर, सूरत एवं कालीकट मुगल काल के प्रसिद्ध बंदरगाह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनसबदारी प्रथा का प्रचलन किस काल में हुआ था?
तो इसका आंसर होगा कि मुगल काल में मनसबदारी प्रथा का प्रचलन हुआ था। अगला क्वेश्चन है दीन इलाही नामक धर्म किसने चलाया? तो इसका आंसर होगा कि अकबर ने दीन इलाही नामक धर्म चलाया था। दीन इलाही नामक धर्म जो है अकबर ने चलाया था, बिल्कुल याद रखेंगे इस प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आईने अकबरी किसकी रचना है? तो आईने अकबरी किसकी रचना है? अबुल फजल की, याद रखेंगे आईने अकबरी अबुल फजल। नेक्स्ट है रामचरितमानस के रचनाकार कौन थे? तो गोस्वामी तुलसीदास जो है रामचरितमानस के रचयिता थे। अगला क्वेश्चन है लाल किला का निर्माण किसने कराया था? तो लाल किला का निर्माण जो है शाहजहां ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में कराया था, और जो किससे निर्मित है? जो सफ़ेद संगमरमर से निर्मित आगरा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हल्दी घाटी का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चांद बीबी कौन थी? तो इसका आंसर होगा कि चांद बीबी अहमदनगर की महारानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फतेहपुर सीकरी के किले का निर्माण किसने कराया? तो इसका आंसर होगा कि फतेहपुर सीकरी के किले का निर्माण अकबर ने कराया था। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, जहांगीर ने खुर्रम को कौन सी उपाधि दी और क्यों? तो इसका आंसर होगा कि दक्षिण भारत में अहमदनगर विजय उपरांत जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। अगले प्रश्न पर आते हैं फ्रेंड्स, सर थॉमस रो कौन था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सर थॉमस रो कौन था? तो इसका आंसर होगा कि सर थॉमस रो जो है जहांगीर से भारत में व्यापार करने की आज्ञा प्राप्त की थी, और वह इंग्लैंड के सम्राट का राजदूत था। तो सर थॉमस रो जो था वो जहांगीर से भारत में व्यापार करने की आज्ञा प्राप्त किया था, और वो जो है इंग्लैंड के सम्राट का राजदूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, मुगल कालीन 4 साहित्यकारों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर होगा पंडित जगन्नाथ, अबुल फजल, तुलसीदास तथा गुलबदन बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स, मुगल कालीन स्थापत्य कला की 3 विशेषताएं लिखिए। तो पहली विशेषता थी मेहराब गोल होते थे। दूसरा है फ्रेंड्स भवनों में गुंबद तथा मीनारों की प्रमुखता थी। तीसरा है देसी विदेशी शैलियों का मिश्रण था। अगला प्रश्न है, मुगल कालीन 4 संगीतज्ञों के नाम लिखिए। तो पहले संगीतज्ञ तानसेन, दूसरे हरिदास, तीसरे लाल खान और चौथे अब्दुल रहीम खान खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शिवाजी के अष्टप्रधान में प्रधान पद का नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा कि शिवाजी के अष्टप्रधान में प्रधान पद का नाम वेदांत था। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी की माता का नाम बताइए। तो शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था। नेक्स्ट है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? तो इसका आंसर होगा कि शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में हुआ। अगले प्रश्न पर आते हैं, शिवाजी की किन्हीं 2 विजयों के नाम बताइए। तो रायगढ़ तथा कोंकण की विजय प्रमुख है। ध्यान दीजिएगा, शिवाजी के विजयों में रायगढ़ तथा कोंकण की विजय जो है वो प्रमुख है। अगले प्रश्न पर आते हैं फ्रेंड्स, पुरंदर की संधि की 2 शर्तों को बताइए। तो पहली शर्त थी बीजापुर युद्ध में शाही सेना की सहायता करना, और दूसरा है फ्रेंड्स 23 किले बादशाह को देना। नेक्स्ट है, शाइस्ता खान कौन था? तो इसका आंसर होगा औरंगजेब का मामा तथा दक्षिण का सूबेदार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफजल खान कौन था? तो इसका आंसर होगा कि अफजल खान औरंगजेब का सेनापति था। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा कि पानीपत का तीसरा युद्ध सन 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो इसका आंसर होगा कि शाहजहां का शासनकाल 1628 से 1658 ईस्वी तक रहा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, औरंगजेब का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो इसका आंसर होगा औरंगजेब का शासनकाल 1658 ईस्वी से
1707 ईस्वी तक रहा। तो ये रहे फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 बार ज़रूर देखें ताकि आप लोगों को बिल्कुल तैयार हो जाए। और इससे पहले भी मैंने जो है करीब 90 प्रश्नों का वन लाइनर करा दिया है फ्रेंड्स। एक पार्ट में 50 क्वेश्चन, अगले पार्ट में 40 क्वेश्चन और ये फिर 40 क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और अगला भी पार्ट मैं जल्द ही आप लोगों के साथ सामने लेकर के उपस्थित होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।